चिन्मय डांडेकर जी के पास जाएंगे। चिन्मय, पत्रिका ने आज से जन प्रहरी अभियान लॉन्च किया है। 2018 से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। तब नाम हुआ करता था चेंज मेकर, अभी भी चेंज मेकर ही है, लेकिन इस बार हमने स्लोगन जन प्रहरी अभियान के साथ हम उतरे हैं। तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि वो जो दो अभियान थे और ये अभियान, इसमें क्या फर्क है और ये कितना आगे का अभियान है? बिल्कुल, तो पत्रिका का ये जो पूरा इनिशिएटिव था चेंज मेकर्स अभियान, जिसको हमने शुरू किया था 2018 में, जिसका अब नाम बदलकर जन प्रहरी अभियान हो गया है, ये अपने आप में कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखो तो काफ़ी यूनिक है। अपने आप में अगर आप इसको देश के स्तर पर देखो, दुनिया के स्तर पर देखो, तो बहुत ही कम संस्थाएं ऐसी होंगी जो इस तरीका का ये अभियान चला रही है। इसका जो मूल उद्देश्य है, हमें पहले उसको समझने की बहुत जरूरत है। अगर आप देखो तो आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ पहुंच गई है। हम चाइना से आगे पहुंच गए। हम दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या होने वाला देश बन गए। अच्छा, जनसंख्या जहां एक तरीके से एक चैलेंज के तौर पे हमारे सामने है, वही हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी हमारे जो हमारी लोकतंत्र की या जो हमारी जनसंख्या की ताकत है, उसको हमें लुभाने की जरूरत है। आज चैलेंजेस बहुत ज्यादा है देश के ऊपर, वो भ्रष्टाचार हो, वो चाहे हेल्थ हो, वो एजुकेशन हो, वो चाहे वो क्लाइमेट चेंज की समस्या हो। ये सारे समस्याएं बहुत कॉम्प्लेक्स है और इन समस्याओं का समाधान आसान नहीं है। और अगर एक आम नागरिक के तौर पर अगर हम किसी की तरफ देखते हैं तो वो है हमारे राजनीतिक नुमाइंदों के, और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हम उनकी तरफ देखते हैं। ये समझने की जरूरत है हमें तो कि क्या हमारे राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास इतने कॉम्प्लेक्स समस्याओं को समझने की समझ है? क्या एक्सपीरियंस तो लोगों के साथ डील करने की आपकी समझ हो सकती है, बिकॉज आप राजनीति में आपने एक सफर तय किया है, लेकिन इन समस्याओं को समझना और इसका समाधान निकालना ये बहुत गंभीर जिम्मेदारी है। क्योंकि बात सिर्फ आज के 140 करोड़ लोगों की नहीं है, आने वाले पीढ़ियों की है। तो क्या हम शॉर्ट टर्म इस पे काम कर सकते हैं जी। और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो आज भारत में जितने युवा है, भारत एक युवा देश है। अगर आप लोगों को पूछो, युवाओं को पूछो कि आप क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहेगा डॉक्टर, कोई कहेगा इंजीनियर, कोई कहेगा IAS, कोई कहेगा बिजनेस, कोई कुछ और। कितने लोग ये कहते हैं कि मैं एक नेता बनना चाहता हूं, मैं एक लीडर बनना चाहता हूं। तो इसीलिए जन प्रहरी अभियान की जरूरत है और इसीलिए जन प्रहरी अभियान लोगों के सामने। नौकरी छोड़ के वो इस देश की सेवा करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा बढ़िया लगता है कि भाई लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़ के एक सरकारी सेवा को ज्वाइन कर रहे हैं। क्या हम उम्मीद करें कि हमारा ये अभियान जो है इसी तरीके की चीजें क्रिएट करेगा कि लोग हमें बताएंगे, देखिए हमने ये नौकरी छोड़ के और अब हम राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपका। होता क्या है हमारे देश में कि यूपीएससी का आपने जो उदाहरण दिया काफी अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यूपीएससी जो लोग करते हैं वो काफी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, काफी अच्छे कॉलेजेस से होते हैं। अच्छा, उनको 2-3 चीजों की वजह से शायद वो यूपीएससी करते होंगे। एक तो हमारे समाज में यूपीएससी का जो रुतबा है आज भी, दूसरा अगर वो मिडिल क्लास से है तो उनको लगता है उससे निकलने की शायद एक जरिया है, और तीसरा उसमें से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और फिर वो शायद देखते हैं आसपास कि मेरे पास अच्छी शिक्षा है, मेरे पास शायद अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी है और मुझे देश के लिए भी कुछ करना है। उसमें अधिकांशों को हम सुन रहे हैं तो यही समझ आता है कि उन्हें यह समझ पैदा हो जाती है कि ये अफसर है जो सर्व कर सकता है इस नेशन को। बिल्कुल, तो इसलिए वो उस ओर जाना और प्रतिभा लगा देते हैं, क्योंकि आपको सामने एक पाथ दिख रहा है। आप करना तो चाहते हो देश के लिए कुछ, आपके पास वो है भी, आपके पास वो गुण है भी, लेकिन यूपीएससी शायद आपको एक पाथ दिखाता है। ऐसे ही आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पाथ पता है, आपको पता है कि आपको रास्ता पता है उस चीज का, कि आपको कौन सी डिग्री लेनी है, आपसे किससे मिलना है, आपको उसके लिए क्या करना है, कितने साल जाएंगे। इंजीनियर बनना तो पता है, लेकिन अगर आपको राजनेता बनना है, अगर आपको लीडर बनना है, तो हम शायद उस तरफ देखते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं। बस असल सवाल यही है, असल सवाल चिन्मय यही है, असल सवाल यही है। मैं अब चिन्मय जी के पास जाऊंगा। चिन्मय जी, 2500 साल पहले एथेंस में लोकतंत्र की आलोचना हो रही थी और प्लेटो ने यह कहा था कि असल, देखिए मैं आपको एक वक्त लूंगा, उन्होंने कहा था लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि एक आम आदमी को विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और इसी तरह के कई गंभीर मुद्दों पर सदन में बोलने, अपना मत देने और कार्यकारिणी में निर्वाचित होकर कार्रवाई करने की पूरी इजाजत मिल जाती है। तो उन्होंने कहा था कि दार्शनिक और
चिंतकों को शामिल किया जाए इस लोकतंत्र में। अब ये तो उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना करते समय लिखा था, लेकिन 2500 साल बाद भारत का लोकतंत्र क्या दिखा रहा है हमें, कि जो लोग चीजों को गवर्न कर रहे हैं उनकी कोई विशेषज्ञता है या नहीं है। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो जन प्रहरी अभियान में ये कहा गया है कि हम आपको प्रशिक्षित भी करेंगे, हम आपको उस योग्य बनाने की कोशिश भी करेंगे जिसकी जरूरत है, अब आप समझाइए हमारे दर्शकों को। आपने प्लेटो का अच्छा उदाहरण दिया। प्लेटो ने जो कहा था, प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग, उनका कहना यह था कि उन लोगों को गवर्न करने का, उन लोगों को राज करने का मौका दीजिए जो राज करना ही नहीं चाहते, लेकिन उनके पास वो सक्षमता है कि वो राज कर सकते हैं। तो आज अगर हम देखें, आज हमारे देश की भी यही हाल है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राज कर सकते हैं, जिनमें वो नेतृत्व के गुण हैं, लेकिन वो राज करना नहीं चाहते बिकॉज वो राजनीति में आने से डरते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम एक तो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए। अच्छा, आप जन प्रहरी कौन बन सकते हैं? अगर आप 21 साल की उम्र के ऊपर हो और अगर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पंजीकृत वोटर हो, और अगर आपको लगता है कि समाज में और राजनीति में बदल होना चाहिए, और अगर आपके पास आपके देश के लिए, आपके राज्य के लिए एक विजन है, तो आप जन प्रहरी बन सकते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य जो है वो है कि राजनीति को वंशवाद, वंशवाद से, या फिर उसके जो बाहुबल का प्रयोग है, जो पैसे का प्रयोग है, उससे दूर करना। उससे राजनीति का जो परसेप्शन है, जो लोगों की धारणा है, जातीयता है, संप्रदायवाद, बिल्कुल तमाम दुर्गुण हैं सामने दिखाई देते हैं। ये सारे परसेप्शन जो है, जो लोगों की जो धारणा है, ये धारणा से बाहर निकालना और ये दिखाना कि राजनीति एक ऐसा पेशा है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें स्किल्स की और जिसमें नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और किसी भी और पेशे की तरह, प्रोफेशन की तरह राजनीति में भी आप स्किल्ड होके, आप ट्रेंड होके आ सकते हो। तो जब लोग जन प्रहरी, हमारी जो वेबसाइट है janprahari.patrika.com, उस पर आएंगे, उस पर आकर रजिस्टर करेंगे, एक आवेदन फॉर्म भरेंगे। इस आवेदन फॉर्म को काफी साइंटिफिकली बनाया गया है। हम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर, इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के साथ मिलकर हमने एक 6 कैपिटल फ्रेमवर्क है कि एक राजनेता के पास क्या होना चाहिए। उसके पास सोशल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, या उनके पास जो एक फाइनेंशियल थोड़ी बहुत ताकत कि वो अपने आप को एटलीस्ट एक थोड़े समय के लिए सपोर्ट कर पाए, या वो किस तरीके से फंड रेजिंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीज उनको सिखाई जाएंगी और उसके बाद उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने एरिया में उनको काफी टास्क करने होंगे। तो प्लेटफॉर्म, ट्रेनिंग और टास्क, ये एक तरीके से ये काफी कंप्लीट पैकेज हम लेके आए जन प्रहरी अभियान के तहत, और ये एक एक्सपेरिमेंट है। हम आशा करेंगे कि ये हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाएगा।